नमस्कार, राम राम साहब। वेक्स क्लासेस की रीडिंग सेशन 23rd में आपका स्वागत है। ये 23rd कॉन्जिक्यूटिव सेशन है हमारा। तो 23 आर्टिकल, अब 23rd आर्टिकल आज हम कर चुके हैं। 22 आर्टिकल्स हम इस आर्टिकल से पहले कर चुके हैं। तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग सीरीज़। 25 आर्टिकल होने के बाद आपके पास एक महीने का मसाला होता है। तो स्टूडेंट्स अलग अलग तरह की वैरायटी को सीखने के लिए क्या क्या वर्ड्स हैं उसमें, किस तरीके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उनको आप ज़रूर एक बार वापस रिविजिट करें। और या फिर रेगुलर जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ ग्रेट डील। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, खासकर कैट की और ख़ासकर जो CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की, जो व्हाट लर्निंग इन्वॉल्व्स। लर्निंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं सीखने में। सो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक्विजिशन अधिग्रहण भी कह सकते हैं। नॉलेज को पाने में, ग्रहण करने में, ऑफ गिवन नॉलेज, जो दिया गया ज्ञान है, दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डाइडैक्टिकली, जिसको आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, आप दूसरे को भेज नहीं सकते डाइडैक्टिकली। डाइडैक्टिक मेथड होता है जो निर्देशात्मक होता है, बाय ए टीचर, जिसमें टीचर बताता है, बच्चा सिर्फ सुनता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता। इसको डाइडैक्टिक मेथड कहते हैं। डिक्ट के रूट में आता है, डिक्ट या डैक्ट के रूट में हम लोग इसको पढ़ते हैं वर्ड डाइडैक्टिक को। तो डाइडैक्टिकली निर्देशात्मक होता है तरीके से, जहाँ पे टीचर बोलता है, स्टूडेंट उसमें कोई लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं होता। बाय अ टीचर और अ टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली वन माइनर सेगमेंट ऑफ करिकुलर कंटेंट, या फिर ऐसे टेक्स्ट से जो कॉन्स्टिट्यूट निर्मित करता है एक छोटा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ऑफ करिकुलर कंटेंट, करिकुलर कंटेंट का एक छोटा सा सेगमेंट। It is this segment that is largely amenable to online and digital forms of transaction. ये जो सेगमेंट होता है ये बेसिकली लार्जली जवाबदेह होता है टू ऑनलाइन एंड डिजिटल फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके लिए उसके इसकी बात को स्वीकार करता है। एक्चुअली एमनेबल वो होता है जो आपके कहे को स्वीकार कर ले, आपको ओबे कर ले, उसको एमनेबल कहते हैं ट्रांजेक्शन। बट लर्निंग इन हायर एजुकेशन, लेकिन हायर एजुकेशन में मीन्स सीखने का जो उच्च शिक्षा में वो होता है, उसका अर्थ ही होता है मच मोर देन दिस, इससे ज़्यादा होता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, दो एस्पेक्ट बताए इन्होंने। एक ये कह रहा है कि डाइडैक्टिक मेथड जिसमें टीचर बता रहा है और बच्चा सुन रहा है। दूसरा टेक्स्ट के थ्रू एक स्मॉल सेगमेंट जो होता है उसको ऑफ जो आपका कैरिकुलम है उसको बच्चों को सिखाना, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके एमनेबल होता है, वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन लर्निंग जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल एंड अदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जिसमें एनालिटिकल और दूसरी जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है उनकी ज़रूरत पड़ती है। द एबिलिटी टू क्रिटिकली डिकन्स्ट्रक्ट, क्रिटिकली का मतलब होता है बहुत ही आप जो है बारीक और तरीके से डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, चीज़ों को तोड़ के देखते हैं और इवेल्युएट, उनका मूल्यांकन करते हैं गिवन नॉलेज का। एंड क्रिएटिविटी टू मेक न्यू कनेक्शंस एंड सिंथेसिस। तो क्रिएटिविटी है जिसमें आप नए कनेक्शंस और सिंथेसिस परिष्करण करते हैं, चीज़ों को अलग अलग आपस में जोड़ के तोड़ के उनको देखते हैं। मेक डू स्पिरिट कहते हैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में, जब आप स्वयं चीज़ों का विश्लेषण करके चीज़ों को सीख सकते हैं। इट ऑल्सो मीन टू एक्वायर प्रैक्टिकल स्किल्स, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं, इंक्वायर करते हैं, सीक सॉल्यूशंस, जिसमें आप सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याओं के, एंड लर्न टू वर्क इन टीम्स, और आप सीखते हैं एक टीम के तौर पे। ऑल दीज अज्यूम्स डायरेक्ट ह्यूमन इंगेजमेंट, और इसमें सीधा सीधा डायरेक्ट ह्यूमन इंगेजमेंट होता है, नॉट जस्ट टीचर स्टूडेंट इंट्रैक्शन। इसमें टीचर स्टूडेंट इंट्रैक्शन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। टीचर स्टूडेंट इंट्रैक्शन का मतलब होता है टीचर का और बच्चे का आपस में वार्ता या बातचीत, बट ऑल्सो पेयर इंट्रैक्शंस, साथियों के साथ भी इंट्रैक्शन होता है। सो दिस पॉइंट होल्ड्स ह्यूज वैलिडिटी, क्योंकि सोशल स्किल्स, टीम
स्किल्स आप तभी सीखते हैं जब किसी चीज़ को आप टीम में सीख रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जब मैं हायर एजुकेशन का मैं जब आज का सिनेरियो देखता हूँ, यस, आप बहुत से जो ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट्स हैं वो ये क्या कह रहा है इससे थोड़ा वास्ता नहीं रख पाएंगे, वो इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी दो वजह हैं, क्योंकि ये जो पेयर इंगेजमेंट, ह्यूमन टू ह्यूमन इंगेजमेंट, टीम वर्क, ये सब यहाँ पे लोकल कॉलेजेस में हमारे यहाँ नहीं होता। ये बड़े कॉलेजेस में जैसे IITs हैं, IIMs हैं, या जो इंस्टीट्यूशन ऑफ रेपुटेशन है जहाँ पे हायर लर्निंग के बहुत जो है वो सिंथेसाइज्ड मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जबकि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ तो कॉलेज में स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली कॉलेज भी नहीं जाते। तो बट अगर मैं स्टूडेंट्स जो मेरे ग्रामीण इलाकों के जो मेरे छात्र हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते, कहता हूँ कि जो हायर एजुकेशन में जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट्स देते हैं जिनमें वो एज ए टीम उनको काम करना होता है। रिसर्च प्रोजेक्ट, डेस्क प्रोजेक्ट, कई तरह के प्रोजेक्ट होते हैं जिस पे दे स्टार्ट वर्किंग। सो वहाँ पे जो पेयर लर्निंग है वो बड़ी गजब का एक आस्पेक्ट होता है जो डेवलप होता है। ये उस चीज़ की बात कर रहा है। डिकन्स्ट्रक्टिंग गिवन नॉलेज इज़ इन रिलेटिव आइसोलेशन, और जो डिकन्स्ट्रक्ट करना नॉलेज को उसके जो कॉम्प्लेक्स आस्पेक्ट, डिकन्स्ट्रक्ट जो टर्म है वो यहाँ यूज़ कर रहा है कि आप जो कॉम्प्लेक्स आस्पेक्ट हैं किसी भी नॉलेज के उनको सरलतम तरीके से कैसे सीख पाते हैं, उसको डिकन्स्ट्रक्ट करना कह रहा है। इन रिलेटिव आइसोलेशन मतलब एकाकीपन से अगर आप इस चीज़ को डिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, इज़ नेवर द सेम एज डूइंग इट इन अ ग्रुप। ग्रुप में जिस तरीके से आप नॉलेज को डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नॉलेज को, वैसे एक रिलेटिव आइसोलेशन में आप करते हैं, अकेले में जब आप करते हैं वो उससे भिन्न होता है। आर्ग्यूएबली सम ऑफ दिस कैन टू सम एक्सटेंट बी बिल्ट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तार्किक अगर हम आर्ग्यूमेंट करें, अगर हम तर्क दें, तो सम ऑफ दिस कैन, इसमें से कुछ ऐसा पार्ट है जो काफ़ी हद तक बे बिल्ट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे संभव बनाया जा सकता है। स्मॉलर ग्रुप में जैसे जूम ऐप है, उसमें कई लोग एक साथ होकर इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में, जिनको आप स्क्रीन में देख सकते हो। दे कैन जज योर इमोशंस, दे कैन, बट वो तब होता है जब बहुत मैच्योर ऑडियंस आपस में या मैच्योर जो ग्रुप है वो आपस में डील कर रहा होता है। बट करिकुलर नॉलेज हैज़ अ टेंडेंसी टू एडजस्ट इट्स ओन कंटूर्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। लेकिन करिकुलर जो कंटेंट है वो खाँचों में फिट होता है अपने मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के अनुसार कि कहाँ से वो नॉलेज ट्रांजेक्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। द फोकस ऑफ एवेल्यूएशन, और जो मूल्यांकन का जो फोकस है उसके हिसाब से जो डिफाइंड नॉलेज है वो खाँचों में फिट हो जाता है। दिक्कत ये है इसमें, इट गेट्स कॉलेप्स्ड इनटू लार्जली इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट, और ये फिर क्या होता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट में चला जाता है जहाँ पे सूचना तो होती है लेकिन लर्निंग नहीं होती, इंगेजमेंट नहीं होता। व्हेन ट्रांजेक्टेड थ्रू स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड एग्जामिनेशंस, जहाँ पे टीचिंग लर्निंग है, जहाँ पे डायडेक्टिक मेथड है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है, इवेलुएट करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, वहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म ओके है। जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस वगैरह चलता है, ऑनलाइन टीचिंग चलती है, वहाँ तक ये बात ठीक है। While digital forms of learning have potential to enable students to pursue independent learning, independent learning को स्टूडेंट करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। Conventional and digital forms of education should not be considered mutually exclusive। तो आपको जो कन्वेंशनल, जो परंपरागत है डिजिटल फॉर्म्स है एजुकेशन को, उनको आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं देखा जाना चाहिए। इस सेंस में ये अलग अलग नहीं होते, इस सेंस में जब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज ही देना है। Online learning needs to be understood as one strand in the complex tapestry of curricular communication। ट्रापेस्ट्री वर्ड आया है, ट्रापेस्ट्री का वो क्लॉथ होता है जिस पे कढ़ाई की होती है धागों से, और अपहोल्स्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है। हैवी क्लॉथ होता है, इसको ट्रापेस्ट्री और टेपेस्ट्री कहते हैं। सो नॉट ट्रापेस्ट्री, आई एम सॉरी, टेपेस्ट्री कहते हैं। टेपेस्ट्री का एक धागे के तौर पे समझा जाना चाहिए इसको, ऑफ कैरिकुलर कम्युनिकेशन, जो कैरिकुलर को लेके कम्युनिकेशन होता है, दैट मे स्टिल असाइन एन इम्पॉर्टेंट सेंट्रल रोल टू डायरेक्ट ह्यूमन इंगेजमेंट एंड सोशल लर्निंग। जहाँ पे जो डायरेक्ट ह्यूमन इंगेजमेंट है और सोशल लर्निंग में है, उसका एक आस्पेक्ट के तौर पे इसको और उस सेंट्रल रोल भी इसको असाइन किया जा सकता है। थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग बात कह रहा है ऑथर, आई डोंट नो व्हाई। इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के पहले संस्थान होते थे, एस्टेब्लिश ड्यूरिंग 60s
1960s टू 80s, 60 से लेकर 80 के दशक में जो है वो ओपन लर्निंग के जो एजुकेशन सेंटर्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए इंडिया में, वर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सप्लोरेशंस फॉर लेस एक्सपेंसिव मॉडल्स फॉर प्रोविजनिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन। उस समय क्या हो रहा था कि हायर एजुकेशन हर आदमी एक्सेस नहीं कर पाता था, कुछ उनकी मजबूरियाँ होती थी, ज़्यादातर लोगों को काम भी करना होता था। तो उस टाइम डिस्टेंस एजुकेशन का बड़ा दौर चला था, जहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको मटेरियल भेज देती थी, आप घर पे पढ़ के प्राइवेट बीए बीकॉम बीए या कुछ डिग्रीज आप कर सकते थे। ODL may also have been considered by governments at that time as a safe strategy. उस टाइम एक सुरक्षित रणनीति भी थी इन अ लाइट ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ कैंपस टर्बुलेंसेज। उस समय कैंपसेज में लगभग हड़ताल ही रहती थी। 60 और 80 का दशक था, तो भारत में जो है वो राजनीतिक उथल पुथल का दौर भी था, जहाँ पे हर तीसरा छात्र कॉमरेड होता था उस ज़माने में, और क्रांति का सूत्रपात वो अपने कॉलेज से ही करना चाहता था हॉस्टल में रह के। तो वो दौर होता था फॉर मैनेजिंग मास एस्पिरेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जहाँ पे आप जो लोग जिसमें बहुत से लोग डिग्रीज़ करना चाहते थे, और एक दौर था जब लोग अपने घरों के आगे अपने नाम के नीचे डिग्रीज़ लिखा करते थे, वो दौर था। तो जहाँ पे लोगों के बहुत सारे एस्पिरेशंस थे कि वो डिग्रियों के नाम लिखें। हायर एजुकेशन विदाउट नेसेसरीली अफेक्टिंग, यहाँ पे इफेक्टिंग जो है वर्ड कोजिंग है। यहाँ पे देखिए, अफेक्ट और इफ़ेक्ट दो अलग अलग वर्ड होते हैं। अफेक्ट जो है वो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रभावित करना। इफ़ेक्ट ऑन द अदर हैंड नाउन होता है जिसका अर्थ होता है आपका प्रभाव। लेकिन जब इफ़ेक्ट वर्ड का प्रयोग वर्ब के तौर पे किया जाता है तो इसका अर्थ होता है टू कॉज, या कारण बनना। तो इसमें नेसेसरीली इफेक्टिंग लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी किए बिना, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने का कारण बे बना कैंपसेज में आप हायर एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते थे लोगों को। मेनन 2016, जैसा कि मेनन ने अपनी रिसर्च 2016 में लिखा है, वन वंडर्स वेदर देयर इज़ सिमिलर मोटिवेशन बिहाइंड द एंथुजियाज्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो कई बार अचंभा भी होता है कि कहीं ऐसा मोटिवेशन तो नहीं है जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों पे, जहाँ के आजकल कैंपसेज में ट्रिबुलेशंस हैं। तो भैया ये तो द हिंदू से मैंने पिक किया है, और द हिंदू इज़ नॉन फॉर इट्स लेफ्टिस्ट स्टैंड, अपनी वामपंथी विचारधारा के लिए जाना जाता है। तो ये हर चीज़ में कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी ढूंढ ही लेते हैं। तो ये कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैसा ही मोटिवेशन हो कि कैंपसेज में ज़्यादा भीड़ किए बिना ऑनलाइन भी छात्रों को शिक्षा दी जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कॉमरेड बनकर हल्ला नहीं मचाएं। ऐसा भी हो सकता है। सो ये आर्टिकल जो है बेसिकली उस एरिया को एक्सप्लोर कर रहा है जहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री है हायर एजुकेशन की, उसका ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी वन स्ट्रेंथ, इट कैन नॉट रिप्लेस ऑल मोड्स ऑफ एजुकेशन। तो ये कहना चाह रहा है, ह्यूमन इंटरेक्शन को भी बीच में महत्व देता है, एंड आई एग्री विद इट बिकॉज देर आर सर्टेन आस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग विच कैन नॉट बी डन इन कंप्लीट आइसोलेशन, जहाँ पे आप चीज़ों को एज अ टीम क्रिटिकली एवेलुएट करना पड़ता है कई बार, जहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ वन आइडिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड नमस्कार, राम राम सर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, तो माई रिक्वेस्ट इज़ दैट यू शेयर इट विद मोर एंड मोर पीपल। थैंक यू सो मच।